हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी हमारा अप्रोक्स 4 से 5 दिन बचे हैं। SBI PO का एग्ज़ाम है, मेरा 2 अगस्त को है, तो कुछ बच्चों का फर्स्ट को भी होगा। तो अप्रोक्स बस यही जो लास्ट वीक बचा है, 4-5 दिन बचे हैं। अब जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स को अच्छे से एनालिसिस करो। तो सबसे पहले मैंने अपने डेली के टारगेट्स नोट डाउन कर लिए एंड मैंने शुरुआत करी करंट अफेयर्स की क्लास से। जैसे कि मैं डेली लगाती हूँ, सर ने पिछले आई थिंक 1-2 दिन से क्लास नहीं ली थी करंट अफेयर्स की, तो आज ली है 26-27 एक साथ करके। तो सबसे पहले मैंने ये क्लास लगाई। सेम सर ने पहले MCQs वगैरह रिवाइज़ करवाए, पुरानी न्यूज़ पहले सर रिवाइज़ करवाते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूज़ करवाते हैं। उसके बाद मैंने SBI PO का मॉक लगाया। एक्चुअली आज मैंने थोड़ा जल्दी लगा लिया था क्योंकि आज क्वांट की क्लास थी तो वो लंबी जानी थी, तो इसलिए मैंने मॉक लगा लिया पहले एंड आई गोट 66 मार्क्स। परसेंटाइल इसमें 98 है मेरी एंड एक्यूरेसी 94 है। इस पर्टिकुलर मॉक की अगर आप कट ऑफ देखो तो 45 है। इसका मतलब लेवल जो है इसका वो थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट नहीं, मतलब मॉडरेट कह सकते हो आप, ईजी नहीं था बस। तो ओवरऑल मेरे 66 मार्क्स आए हैं। तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट करे थे 27 और 2 मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, 25 क्वेश्चन ठीक हैं। क्वांट में मैंने 20 क्वेश्चन करे थे और सारे ठीक हैं, कोई भी गलत नहीं हुआ है। उसके बाद रीजनिंग में अगर आप देखो तो रीजनिंग में मैंने 24 करे थे, एक पज़ल छोड़ी थी और एक मिसलेनियस था, बट उसमें से भी 2 गलत हो गए, 22 करेक्ट हुए हैं मेरे। एंड ये था मेरा ओवरऑल। आज मैंने एक ही मॉक लगाया है SBI PO का। उसके बाद क्वांट की क्लास शुरू हो गई। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं साथ साथ में क्लास लगा लूँगी और फुल क्लास एक ही बार में निपटा लूँगी, फिर बाद में रिवाइज़ कर लूँगी, बट मैं पूरी क्लास नहीं लगा पाई। थोड़ी सी मतलब लास्ट के जो हाफ़ एन आवर और 1 आवर जो था उसकी रह गई थी क्लास मेरी। एक्चुअली मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी एंड ऊपर से फास्ट भी था, तो इतना लंबी सिटिंग में नहीं कर पाई, मतलब पूरी क्लास नहीं लग पाई एक साथ। जो बची हुई क्लास है उसको मैं कल कर लूँगी और फिर रिवाइज़ कर लूँगी बाद में। देन उसके बाद मैंने इंग्लिश की क्लास लगाई। एक्चुअली ये एडिटोरियल की क्लास है, बट क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो सर उसी लेवल का हमें पैसेज करवा रहे हैं जैसे प्रीलिम्स में आएगा अभी, तो एक हिसाब से आपकी ये पैसेज की रिवीजन हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर एडिटोरियल की क्लास नहीं बोला, इंग्लिश की क्लास बोला, क्योंकि एक हिसाब से ये इंग्लिश की ही क्लास है। वो कैब वगैरह भी आपकी हो जाती है यहाँ से रिवाइज़, एंड क्वेश्चन आंसर भी सर करवा देते हैं इसी के साथ। उसके बाद मैंने एडिटोरियल रीड करा, खुद से भी मैं एक एडिटोरियल रीड करती हूँ, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर था ये। सेम वैसे पहले मैंने वो कैब वगैरह रीड करी, उसको अच्छे से समझा। देन उसके बाद अगर आप देखो ना तो जनरली द हिंदू में 2 ही पैराग्राफ होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अलग अलग अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया हुआ था वुमेन वेलफेयर के बारे में, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए ये थोड़ा डिटेल में आर्टिकल था। अदरवाइज़ इसके आर्टिकल्स मैक्स टू मैक्स 2 ही पैराग्राफ में होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के मेरे इतने ही टारगेट्स थे, वैसे जितने मैंने सेट करे सारे कंप्लीट हो गए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।